मोहन यादव से मदद मांगने पहुंचे सिंधिया, गुना सीट पर फंस गया है पेंच। केपी यादव के चलते सिंधिया की राह नहीं दिख रही आसान। केपी यादव गुना सीट से ही चुनाव लड़ने का कर चुके हैं ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। हाईकमान की ओर से साफ कर दिया गया है कि सिंधिया को अपने लिए सीट तलाशनी होगी। सिंधिया को लोकसभा के रास्ते ही सदन में आना होगा। ऐसे में सिंधिया के सामने मुश्किल यह है कि 2019 में एमपी की छिंदवाड़ा सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में सिंधिया जिस सीट का चुनाव करेंगे वो बीजेपी की ही सीट होगी। बीजेपी के सांसद को ही सीट खाली करनी होगी। वैसे हाईकमान तक सिंधिया की जो पकड़ है उससे यह तो तय है कि सिंधिया जिस सीट की मांग करेंगे हाईकमान उन्हें वो सीट चुनाव लड़ने के लिए उपलब्ध भी करा देगा। और सिंधिया गुना से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इस सीट से जीतना आसान भी नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह केपी यादव को ही माना जा रहा है। केपी यादव सिंधिया के लिए सीट खाली करने को तैयार नहीं है और ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। संभावना इस बात की भी है कि केपी कांग्रेस का दामन थाम लें और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतर जाएं। ऐसे में सिंधिया के सामने एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गुना शिवपुरी सीट पर ओबीसी समाज की 50% के करीब हिस्सेदारी है और उसमें भी यादव समाज 14% से भी ज्यादा है। यानी अगर केपी यादव बीजेपी की जगह कांग्रेस से चुनाव लड़े तो सिंधिया के लिए फिर से चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सिंधिया भोपाल पहुंचे तो सीएम मोहन यादव से मुलाकात करने भी पहुंच गए। खुद सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी सार्वजनिक कर दी। बंद कमरे में काफी देर तक सीएम मोहन यादव और सिंधिया की मुलाकात हुई। सीएम मोहन यादव और सिंधिया की इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि सिंधिया गुना के अलावा ग्वालियर सीट पर भी नजरें टिकाए हुए हैं, जहां से सांसद विवेक शेजवलकर हैं जो आरएसएस के करीबी हैं। ऐसे में सिंधिया के लिए मोहन यादव का साथ भी जरूरी है, क्योंकि मोहन यादव की संघ में अच्छी पैंठ है और वो राज्य के सीएम बने हैं और इसके पीछे भी संघ से उनकी करीबी का मुख्य हाथ माना जाता है। ऐसे में उनकी सीएम मोहन यादव के बंद कमरे में हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत संभावना है कि सिंधिया अपने लिए सीटों के निर्धारण से पहले बीजेपी के सभी दिग्गजों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, गुना शिवपुरी की उनकी पारंपरिक सीट पर वे 2019 में लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। वर्तमान में गुना शिवपुरी सीट पर डॉक्टर केपी यादव सांसद हैं और वे कभी सिंधिया के ही कार्यकर्ता होते थे, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में खटास आई थी और फिलहाल दोनों ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल बहुत ही जोर शोर से पूछा जा रहा है कि आखिर सिंधिया किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर या गुना शिवपुरी दोनों में से किसी एक सीट पर सिंधिया को टिकट लेकर दावा कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर जितने भी राजनीतिक दिग्गज हैं उनके साथ अच्छे संबंध और तालमेल बनाने की कोशिश सिंधिया लगातार कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव और उनकी मुलाकात को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। दरअसल सिंधिया एक चुनाव हार चुके हैं और अपनी हार के लिए उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार माना था। ऐसे में वो नहीं चाहते कि बीजेपी में रहकर उनके खिलाफ कोई दिग्गज नेता काम करे, इसलिए वो चुनाव से पहले ही सभी से अपनी संबंध दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। शिवराज कैलाश विजयवर्गीय से उनके रिश्ते पहले से ही अच्छे हैं। अब मोहन यादव से भी सिंधिया अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।